LPL लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान प्लेयर्स की ख़राब कारकर्दगी देखकर बहुत डर लग रहा है भाई। बाबर आजम की जो कि पाकिस्तान की टीम की कैप्टन है, उन्होंने 100 बनाया शुरू में, तो बहुत लोग कह रहे थे कि उनकी फॉर्म वापस आ चुकी थी, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके और आखिर में मोहम्मद नवाज ने आकर फिनिश किया। जिस तरह से कल वो आउट हुए 13 बॉलों पर उन्होंने 11 रन बनाए, तो बहुत ही मायूस कन जो है उनकी बैटिंग रही। उनकी टीम चेस कर रही थी 166 जो है उनको चेस करना था, और बाबर आजम 13 बॉलों पे 11 रन बनाकर जो है आउट हुए, और बहुत ही हुए जो गलत शॉट रैम शॉट खेलकर आउट हुए। दूसरे नंबर पे बात करना चाहूँगा मोहम्मद नवाज़ की, जिन्होंने पिछले मैच में जब फिनिश किया तो लोग कहने लगे थे कि अभी जो है मोहम्मद नवाज़ फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरह से उन्होंने फिनिश किया। कल के मैच में दम्बोरा के अगेंस्ट जो है बहुत सारे डार्ट्स खेलने के बाद जो है आखिर में जो है नूर अहमद को जो है विकेट दे बैठे और बोल्ड हो चुके। तीसरे नंबर पर बात करना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर की बैकबोन समझे जाने वाले इफ्तिखार अहमद की, जो कि कनाडा लीग खेलने के बाद जब लंका प्रीमियर लीग आए तो उनकी शुरुआत कोई अच्छी ना रही, और वो भी जो है बेतहाशा डार्ट खेलने के बाद जो है आउट होकर पेविलियन लौट गए। तो चौथे नंबर पर नसीम शाह की बात करना चाहूँगा, जो कि बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनकी पेस उनके साथ नहीं दे रही है जिस तरह से वो T20 वर्ल्ड कप में पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। तो ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब अगर हमें एशिया कप से पहले ना मिले तो हम बहुत बड़ा जो है हादसा होगा एशिया कप में बुरी तरह हारने का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इन सवालों के जवाब हमें पहले ढूंढने होंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मोहम्मद नवाज़ को आपने किस बेस पे जो है एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया है? इमाद वसीम को आप लेकर आ सकते थे, जो कि PSL में लीडिंग रन स्कोरर रहा था, वो आपको पावर प्ले में विकेट भी लेकर देता। इमाद वसीम मिडल के जो ओवर होते हैं उसमें जो है आपको विकेट लेकर देता। इमाद वसीम एक ऐसा बॉलर है जो कभी भी अपने कप्तान को मायूस नहीं करता। फिर बात जब बैटिंग की आती है, तो जब 15 बॉलों पर 30 रन और 30 बॉलों पर 70 रन चाहिए हों, तो लोअर ऑर्डर में इमाद वसीम जैसा हमें ऑलराउंडर चाहिए था, जो कि वहाँ पे जाके एक अच्छा फिनिश कर सके। मोहम्मद नवाज़ के मुझे समझ नहीं आई सिलेक्शन। आपने देखा था T20 में कैसी गंदी परफॉर्मेंस दी थी मोहम्मद नवाज़ ने, कोई भी मैच उसने जितवाया नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। आखिर में जाकर उसी की वजह से पाकिस्तान टीम हारी है, और अब उसको एशिया कप के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। समझ से बालातर है। दूसरी जमान खान को नहीं खिलाया गया, वसीम जुन्नर को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है, वो भी ज़रूर किसी ने सिफारिश की होगी। अगर मेरिट पे होता तो ज़रूर जमान खान टीम का हिस्सा बनते। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को PCB को ये जवाब देने होंगे, क्योंकि ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पूरे कंट्री की टीम है। तो इसमें ये दोस्ती यारियाँ नहीं चलेंगी। शोएब मलिक ने तो पहले ही कह दिया था। अभी जिस तरह से शोएब मलिक लंका प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मोहम्मद नवाज़ की जगह शोएब मलिक होता तो कोई बुरा नहीं था। तो बैटिंग में जिस तरह से वो अपनी टीम को एक अच्छी इनिंग्स खेल के दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शोएब मलिक को ये एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था नवाज़ की जगह, मोहम्मद नवाज़ की जगह। तो बहुत बुरी सिलेक्शन है, और LPL में पाकिस्तान प्लेयर्स की ख़राब कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। इसी के चलते अगर एशिया कप में यही परफॉर्मेंस रही, जो कि श्रीलंका में ही एशिया कप होना है, तो भाई बहुत बुरी तरह हार के पाकिस्तान टीम लौटेगी एशिया कप। तो मैं ये कहना चाहूँगा, खुदारा ये सिलेक्शन हुई है, इसमें से वसीम जुन्नर और नवाज़ को बाहर करें, और जमान खान और इमाद वसीम को स्क्वाड का हिस्सा बनाएं।